हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं 4 फरवरी को जिनका भी सेकंड पारी में यानी कि द्वितीय पारी में 2 बजे से जिनका पेपर स्टार्ट हुआ था उनकी आंसर की देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको पूरे 150 प्रश्नों की आंसर की बताई जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कम से कम 30 मिनट के भीतर भीतर आपको पूरे सवाल बता दूं। ठीक है, मैं किसी और वीडियो की तरह आपको वैसे लैंग्वेज मतलब पूरा नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ और पर्सन पढ़कर और आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको वीडियो अच्छी लगे तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब करना उन। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आर एच कारक एक प्रतिजन है जो कि खालिस्तान की सतह पर स्थिर है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा भाई? आरबीसी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी, लाल रुधिर कण। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली है नियतात्मक। और मैं आपको बता दूं ये आपके बी सेट का पेपर है, मतलब आपकी सीरीज अलग अलग है। जैसे ए सीरीज होती है, बी सीरीज होती है, सी सीरीज होती है, डी सीरीज होती है। यदि बी सीरीज वाले देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बी सीरीज वाले पर जो अलग सीरीज है उनको लगभग ढूंढना पड़ सकता है, पर आपको मैं बिल्कुल एकदम राइट आंसर बताने वाला हूँ, 100% आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कुलर, सर्कुलर का अर्थ है परिपत्र। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। र्यूमेटाइड ऑर्थराइटिस एक खालिस्तान क्या है? रोग है। तो किस प्रकार का रोग है भाई? ये स्व प्रतिरक्षित रोग है। ठीक है, स्व प्रतिरक्षित रोग है। यदि किसी को धुंधला दिख रहा हो, यदि मान लीजिए आपको कोई वीडियो धुंधली दिख, तो आप अपनी जो भी 360 में आप देख लीजिए। ठीक है, 360 कर लीजिए, आपने लगभग ऑटो रहती है आपकी जो भी वीडियो देखने की क्वालिटी है ना, वो ऑटो ऑटो में रहती है। क्यों ऑटो में इसलिए रहती है? यदि आपका नेटवर्क डाउन होता है तो आपकी जो ये अक्षर हैं ये दिखने लगभग कम बंद हो जाते हैं, तो आपको 360 डिग्री पर देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने बता दिया था प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। डीएनए और आरएनए में शर्करा अणु का अंतर है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सी पर ऑक्सीजन का अभाव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विद, तो ये होता है सिग्नेचर। क्या होता है? सिग्नेचर होता है। ठीक है, जो भी सिग्नेचर करके हैं उनका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो पावर पॉइंट व्यू कौन सा नहीं है? आउटलाइन व्यू। क्या नहीं है? आउटलाइन व्यू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ठीक है, निस्तापन कहलाता है, ध्यान रखना, निस्तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है भाई? छाल से प्राप्त होती है। किससे? छाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं के दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, किसने की थी? अशोक मेहता समिति। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर ए बटा बी तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर और बटा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है? ये विरंजन के द्वारा, विरंजन एक प्रक्रम है, उसके द्वारा क्या करता है? ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का
अनुपात है दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय क्या होगी? 1800 रुपये होगी। क्या होगी? 1800 रुपये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? तो योगीराज शब्द में क्या है? समाज संबंधी अशुद्धि है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है। योगीराज शब्द देख लेना, आपकी जो सीरीज है ना उनमें अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे। ये योगीराज किसी में डी में दिया हुआ रहेगा, किसी में बी में दिया हुआ रहेगा, तभी मैं आपको सिर्फ योगीराज नाम बता रहा हूँ सीधा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये नीमराणा। ठीक है, नीमराणा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, एक प्रश्न आएगा हेवेल्स फैक्ट्री, हेवेल्स इलेक्ट्रिक जो बल्ब बनाती है, लाइट्स बनाती है ना, वो अलवर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलवर नीमराणा एक ही स्थान पर है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य भाई HD सांकलिया में हुआ। ठीक है, HD सांकलिया ने संपादित किया, यानी कि किसके नेतृत्व में हुआ? HD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भाई सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। कौन सी चोटी है? मकालू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस देना है। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? डोटेज। डोटेज इंग्लिश का पर्सन है ये, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर यानी कि XeF5+ यानी कि जिनोन और फ्लोरीन आयन की संरचना किस प्रकार की संरचना बनेगी? ये बनेगी वर्ग पिरामिडीय। वर्ग पिरामिडीय। ठीक है, दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। भाई कौन से जीवाणु होते हैं? ग्राम ऋणात्मक। कौन से जीवाणु है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है ऑप्शन ग्राम ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है, तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में जा रही है? पूर्व दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? ID दुआ। कौन थे? ID दुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में समय लगता है। भाई जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है, एक्सेस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है, कौन है भाई? प्रकाश है। सीमा कारक क्या है? प्रकाश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? भाई 2 बैठकें न्यूनतम अनिवार्य हैं। 2 बैठकें तो न्यूनतम पूछ रहा है, 2 बैठक तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, और चाहे आप कितने, और वो भी 6 महीने में 1 बैठक करनी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेंडर शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज, क्या होगा? ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ, ठीक है, एंड टू द पॉइंट, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 रुपये की 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपये के 10 पेन की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 21%। कितना होगा? 21%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है भाई? वर्षा का समान वितरण है, वो उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा। CPU हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है।
किसका 7,72,641 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 879। ठीक है, 879। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कोई। कोई ऑप्शन में दिया हुआ है आपके। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है, लिथियम 2 नीचे आएगा लिथियम के, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, लिथियम ऑक्सीजन है, लिथियम के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन का 1 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलाश सांखला संबंधित थे बाघ संरक्षण से, किससे संबंधित थे, बाघ संरक्षण से। कौन, कैलाश सांखला। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको बताना है कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र बताना है। U आपको दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, V आपको दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और F दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा A, यानी कि 1/F बराबर 1/U 1/V। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा यानी बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है, उन्हें त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। n के किस मान के लिए x प्लस ए एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n का एक गुणनखंड होगा, n के केवल विषम मानों के लिए। किसके लिए, विषम मानों के लिए, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खालिस्तान की कमी को कम करने के लिए किया जाता है, विटामिन ए। किसकी कमी को, विटामिन ए की कमी को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है, रेण दरियाव जी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी सिंहतल हरिवंश जी, ये वाला बिल्कुल गलत सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल, मतलब वैसे ऑप्शन डी सही है, पर इनके अंदर हरिवंश जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां दिया हुआ है आपको। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करनी है आपको, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करते हो ना, 9वीं 10वीं क्लास में आप पढ़ते होंगे। सी सैड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी सैड दैट दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड नॉट टू। जिसमें भी आपका हैड बीन लगा हुआ है वो वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख लेना कौन से ऑप्शन नंबर पर आपका। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट। कौन है भाई, रणछोड़ भट्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, तो इसमें आदि और प्रारंभ ये विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें गुरुता वाला शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, गुरुता वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं विषम युग्मज। क्या कहते हैं, विषम युग्मज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है पैसिव वॉइस बनाने हैं आपको। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, तो इसका हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। ठीक है, एवरीवन हट जाता है। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं भाई, 33वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से मुख्यमंत्री हैं, 33वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयतन के परित एक वर्त खींचा गया है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो इसमें वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है XOR। XOR है वो लॉजिकल गेट का उदाहरण है ऑपरेटर्स का। निम्न संचयी आवर्ती वक्र से माध्य का प्राप्तांक है। निम्न जो संचयी है इसमें आपको बताना है, माध्य का बताना है। तो माध्य का होगा तो देखो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है 20 से 30 इनके बीच का होगा, यानी कि 30 से 40 के बीच में भाई क्या आता है 35, और 20 से 30 के बीच में क्या आता है 25। इन दोनों को आप लगभग जोड़ दो, कितना आ जाएगा, और इसमें 2 का भाग दे दो, आपकी माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका मतलब कितनी क्या संख्याएं हैं, इस प्रकार आपको देख लेना। 35 25 कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है, मित्रता वाले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा। ददरेवा कहाँ है, चूरू में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार इसमें हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर ही होगा। ये ध्यान रखना, उत्तर ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये पृथ्वी है, तो जो हमारी राजस्थान है, हमारा राजस्थान है वो उत्तर की तरफ है। तो जो अक्षांशीय है विस्तार है ये सभी उत्तर की तरफ है, तो उत्तर का उत्तर ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें देखो उत्तर से ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है। ये मक्का की किस्म है, मक्का फसल है ना, उसकी किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। तो कौन सा है भाई, विक्रम एस। कौन सा है, विक्रम एस रॉकेट। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है। युधिष्ठिर शब्द में बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई जो कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है वो कौन सी होती है भाई, वो होती है भाबर। वो पट्टी क्या कहलाती है, भाबर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई भाई। ये हुई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत की प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खालिस्तान में विकसित किया जाएगा। कहाँ विकसित किया जाएगा भाई, तमिलनाडु में। कहाँ विकसित किया जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी योट यानी कि नौका रेस आयोजित की गई थी। तो ये केरल में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 101 का घनफल क्या होगा। 101 का घनफल 1030301 यानी कि ये होगा घनफल। ठीक है, 103 फिर 0 फिर 301। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उनके अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, फजल अली। कौन थे, फजल अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट जो गैलरी है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई। ये क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लिप गैलरी, गैलरी का मतलब आप जानते हो फोटो, जो आप कभी आपको फोटो देखनी होती है आप क्या बोलते हो, गैलरी। तो इससे भी ये अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक अभिक्रिया दी हुई है BaCl2 + Na2SO4 और फिर इसमें देखो जो SO4 है वो तो Ba के साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, और जो Na2 के साथ में वो कौन है भाई, Na के साथ में क्या जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है तथा अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है, तब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 12वां। कौन सा होगा? 12वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? यानी कि आपके जो एक प्रश्न था जिसमें शंकु था, त्रिभुज, वर्त और वर्ग था, तो उसमें हो जाएगा आपका शंकु सबसे अलग है, क्योंकि शंकु को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, पर वर्त को बनाने के लिए पेन नहीं उठाना, वर्ग को बनाने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये रंग विचलित होता है बैंगनी रंग। कौन सा रंग? बैंगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से या नामांकन से? तो जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जिसमें भी 2 और 3, यानी कि 2 और 3 साथ में दिया हुआ है ना, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यानी खाली स्थान भरना है। द टीचर टोट अस दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, इसमें इज आएगा, ये ध्यान रखना, अर्थ वाले में द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अनु प्लस एशन होगा, ये ध्यान मत रखना, अन भी नहीं होगा, अनु होगा। ठीक है, अनु प्लस एशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने लगभग 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग आधा पेपर हमने कर लिया है, और अभी हमारे 20 मिनट ही हुए हैं, यहाँ पर 22 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रक्त प्रकार है जो सार्वभौमिक दाता होता है? भाई O माइनस है जो सार्वभौमिक दाता होता है। ठीक है, कौन सा? O माइनस। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का है, शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? भाई मोड वाला जो MOD लिखा हुआ है वो वाला फंक्शन काम में लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए? तो इसमें 1 जोड़ा जाए तो ये अनुपात क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। भाई जो पीर पंजाल है, महाभारत है, धौलाधार है, ये सभी क्या है? हिमालय से संबंधित श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये सभी हैं, ये सभी हैं, जो भी बच्चे दिए गए सभी करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? तो उसके आधार का व्यास होगा 4 मीटर। क्या होगा? 4 मीटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाली स्थान एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। तो भाई वो क्या होगा जो कार्य करने के लिए उपयोग करेंगे? कोडिंग। क्या है? कोडिंग। जो भी बच्चे कोडिंग करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर कहलाती है भाई? बिट रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे खालिस्तान दर्पण के सामने कहीं पर रखा जा सकता है। भाई कहाँ रखा जा सकता है? अवतल के सामने, अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायमंड है, डायमंड क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, हीरा जिसे हम हीरा बोलते हैं वो कार्बन का क्या होता है? अपर रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेख हाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? यानी कि उसका अभी निर्माण नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है निर्माण की।
तो वो कहाँ पर है, सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपाद मस्तक जो शब्द है के लिए एक सार्थक वाक्यांश का होगा, सार्थक वाक्यांश होगा इसके लिए, पैर से सिर तक। जो भी बच्चे पैर से सिर तक करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। नावों के मध्य दूरी क्या है यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में है? तो जो इसका ऑप्शन होगा 100√3 मीटर, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा भाई? पेरिस। कौन करेगा? पेरिस करेगा, ठीक है, फ्रांस, ध्यान रखना। एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तब जन्म दर क्या होगी उनकी? 85 होगी। क्या होगी? 85। प्रतिहार शासक खालिस्तान के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुलव्य जो माला है उसकी रचना हुई भाई। तो इसकी रचना वत्सराज है ना, उसके शासनकाल में हुई। ये जैन ग्रंथ है हरिवंश पुराण और कुलव्य माला। चलिए, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? भाई 12 जिले मरुस्थलीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कूट भाषा में क्रे को 96 लिखा जाता है तथा कोर्ट को 154 लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो भाई ये एक प्रश्न है, इसमें ना आपके डिफ़ॉल्ट है। इस प्रश्न में, ये प्रश्न में या तो आपको बोनस दिया जाएगा या पॉइंट दिया जाएगा। आपको देखो इसमें मैं बता दूं, यहाँ पर 94 आना चाहिए था, क्योंकि यदि आप जैसे क्रिएव है इनके, यदि सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। आर कितने नंबर पर आता है? जैसे आर PQRST यानी कि 18 नंबर पर आर आता है, ठीक है। तो ई 5 नंबर पर आता है, W 23 नंबर। इन सब को जोड़ोगे ना तो उनका डबल 94 आना चाहिए। कोर्ट है, इन सब का भी इसी प्रकार करोगे, सी का 3, ओ का 15, इसी प्रकार करोगे ना आप, तो इसमें जो आएगी ना संख्या उसका आप डबल करोगे तो 154 आएगी। इसी प्रकार आप क्रेट को लिखोगे, क्रेट का लिखोगे तो क्रेट में भाई क्या बन रहा है? क्रेट में क्या बन रहा है? 47 बन रहे हैं। तो 47 का दुगना कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये इसमें आप बोनस मिल सकता है इस प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पर 94 होना चाहिए था। जो क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट क्वेश्चन है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? भाई आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है कौन सी है? ग्रेनाइट और रायोलाइट। तो जिसमें भी ग्रेनाइट और रायोलाइट का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सेकंड और थर्ड दिया हुआ रहेगा साथ में, ठीक है। खालिस्तान पेन विल डू, आपको यहाँ पर डिटरमाइनर करना है, यानी कि आपको फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एनी, एनी पेन, एनी पेन आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए? इसको निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का इसको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण केयर कृषि विकास प्राधिकरण का क्या कार्य है भाई? इसका कार्य है गैर कृषि क्षेत्र का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? ये जयपुर में आयोजन किया गया था, ध्यान रखना। कहाँ पर आयोजन किया गया था? जयपुर। जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल है वो बहरूपिया लोक कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहरूपिया लोक कला से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक वेडिंग अवार्ड 2022 से नवाजा गया है भाई? किसे नवाजा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की फल्कू बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखना, चक्री नहीं, चरी नृत्य से।
आपको दिया हुआ है सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। इसका परिभाषिक हिंदी शब्द होगा अधीनस्थ। क्या होगा? अधीनस्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है। आणविक कैंची कौन कहलाता है? प्रतिबंधन एंजाइम। ये क्या कहलाता है? आणविक कैंची कहलाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराओं की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? भाई करौली राज्य ने सहायता भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी थी बगरू में। कहाँ रखी थी? बगरू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? यानी कि के, एल, जे, एम, आई, एन, एच, ओ, जी, पी। ठीक है, तो इसके बाद में जो आपका अक्षर आना चाहिए था वो आना चाहिए था एफ। क्या आना चाहिए था? एफ आना चाहिए था। ठीक है, जो भी एफ बच्चे एफ करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। कोई इंग्लिश में सेंटेंस है उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो बताना है इसका क्या अर्थ बनेगा। तो इसका बनेगा वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक समस्या दी हुई है, आकृति है, प्रॉब्लम फिगर्स। यहाँ पर आपको बेंजीन जैसी विलय दी हुई है, फिर उसमें 5 रेखाएं हैं, फिर 4 रेखाएं हैं, तो इसी प्रकार अब 3 रेखाएं हो जाएंगी। तो ये देखो, ये जो गोला है ये अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर की तरफ, तो फिर बाहर की तरफ। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है ना त्रिभुज और उनके बाहर जो 2 बिंदु है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। भाई ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान कहाँ स्थित है? भाई 56 का मैदान कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। कहाँ स्थित है ये? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपिल आम खाता है, ये कौन सी क्रिया है? ये सक्रामक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? सक्रामक क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 8वां क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो होगी 24। ठीक है, लुप्त संख्या क्या आएगी? 24 आएगी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन भरनी है। ही टुक एजेस खालिस्तान द जॉब, तो इसमें आ जाएगा ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। ठीक है, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त जाना जाता है। यदि एक त्रिभुज में 2 शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज किस प्रकार का है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं क्या हैं? समान है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि log 27x बराबर 1/6 है तब x का मान क्या होगा? तो इसमें जो x का मान होगा वो होगा √3। क्या होगा? √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद आभूषण भुजा में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह है वो कहाँ पर घूमता है? भाई स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। ठीक है, स्थिर ऊंचाई है उनकी, जो पृथ्वी से बाहर उपग्रह घूमता है उसकी स्थिर ऊंचाई पर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित
FFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसी वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है? 2022 में चिरंजीवी को घोषित किया गया है। किसको? चिरंजीवी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? मैंने आपको पहले ही बताया था, अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैटी यकृत होता है, फैटी यकृत क्वाशियोरकार में कहाँ होता है भाई? किस में होता है? क्वाशियोरकार में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें शून्यकाल का आसन है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। किसको? अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml होता है? 20%। जो भी बच्चे 20% करके आए हैं बिल्कुल सही आंसर है। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो कौन है भाई? सालर। ठीक है, बिल्कुल अच्छा स्रोत है। राजस्थान लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया भाई? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जो भी बच्चे ये करके आए बिल्कुल सही है। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो इसमें ऑप्शन होगा 45 वर्ष, यानी कि वह 45 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये है JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। कहाँ पर? JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश कर सकता है। भाई कहाँ याचिका पेश कर सकता है? उच्च न्यायालय में भी पेश कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे कौन से राज्य हैं? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है भाई? इसमें है सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? इनको शरण दी थी जोध सिंह ने। किसने दी थी? जोध सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 9 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो इसमें जडूला है, जयडूला, ये जन्म संस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप खालिस्तान नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में आवासीय द्वीप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल वाई यानी CTRL को कंट्रोल बोलते हैं, प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए। अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए। जो भी बच्चे ऑप्शन करके आए बिल्कुल सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? राखी खड़ी में। कहाँ पर? राखी गढ़ी में, ये ध्यान रखना। राखी गढ़ी, जो बच्चे ऑप्शन करके हैं बिल्कुल सही, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकअप फंक्शन कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। क्या ढूंढता है? मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही? तो रूबल शेखावत। कौन रही? रूबल शेखावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का कारण क्या है? अनियमित वर्षा। अनियमित वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। जो भी बच्चे सवाई माधोपुर करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ऑप्शन 9 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो हमने अपने 150 क्वेश्चन कर लिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमें बताइए आपके कितने % सही हुए हैं, कमेंट करके बताना। ठीक है। अब के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी